Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल पे बात करते हैं द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट का मतलब है एक बड़ा तूफान, हंगामा या तूफ़ानी हवा। ये प्ले 1623 में पब्लिश हुआ और इस प्ले में जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रॉस्पेरो है वो एक मैजिशियन है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटे के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है प्रॉस्पेरो। फ्रेंड्स, ये मिलान का सही ड्यूक था जिसका तख्ता उलट दिया गया था और उसके भाई अंटोनियो और अलोंसो जो कि नेपल्स का बादशाह था, उन दोनों ने मिलकर इसे जलावतन कर दिया था। फ्रेंड्स, प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ एक वीरान आइलैंड पर 12 साल से रह रहा था, जहां पर वो एक ताकतवर जादूगर एरियल और मॉन्स्टर कैलिबन का मालिक बन गया था। प्रॉस्पेरो एक ताकतवर जादूगर था और वो अपनी जादुई महारत से उस आइलैंड पर मौजूद हर एक चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल करता था। वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता था, चाहे वो अपने दुश्मनों पर हो या फिर अपनी बेटी पर। वो वाक़यात को अपनी पसंद के मुताबिक ढालने की हर मुमकिन कोशिश करता था। फ्रेंड्स, आइलैंड पर प्रॉस्पेरो की इतनी ताकत थी कि बहुत से नुकात उसका मवाजना ड्रामे के मुसन्निफ़ से करते हैं, जिस तरह एक मुसन्निफ़ ड्रामे के किरदारों के अमाल को कंट्रोल करता है। प्रॉस्पेरो आइलैंड पर लोगों के अमाल को कंट्रोल करता था। प्रॉस्पेरो एक दबंग पर्सनैलिटी था। वो अपनी बेटी और अपने नौकरों दोनों से शुक्रगुजारी और अकीदत की तवक्का रखता था, लेकिन वो इतना जालिम नहीं था। फ्रेंड्स, प्ले के एंड पर उन लोगों से बदला लेने की बजाय जिन्होंने उस पर जुल्म किया जब वो उनके रहमो करम पर था, इसकी बजाय वो अपनी जादुई ताकत को तोड़ करने और अपने दुश्मनों से सुलह करने का इंतखाब करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है एरियल। ये एक स्पिरिट और प्रॉस्पेरो का खादिम था। प्रॉस्पेरो ने एरियल को एक जेल से बचाया जिसमें उसे मुर्दा डाइन साइकोरेक्स ने रखा था। अब एरियल जो था उसने प्रॉस्पेरो के अहकामात पर अमल करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। एरियल जो था वो आज़ाद होना चाहता था, जिसे प्रॉस्पेरो ने किसी दिन देने का वादा किया हुआ था, और इस दौरान एरियल जो था वो प्रॉस्पेरो की वफादारी से खिदमत करता था। और फ्रेंड्स, लगता है कि वो भी इन शरारती चालों से एंटरटेन होता था जिससे वो प्रॉस्पेरो के दुश्मनों को खींचता था। और प्ले के एंड पर उन दुश्मनों के लिए एरियल की हमदर्दी प्रॉस्पेरो को उनको रिहा करने और माफ़ करने पर मजबूर करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है कैलिबन। फ्रेंड्स, ये प्रॉस्पेरो का नापसंदीदा गुलाम था। इसने डाइन साइकोरेक्स के बेटे के तौर पर, जिसने प्रॉस्पेरो की आमद से पहले और उसकी मौत से पहले उसके आइलैंड पर हुक्मरानी की थी। कैलिबन का ख्याल ये था कि उसे उस आइलैंड का मालिक होना चाहिए। जब शुरू में प्रॉस्पेरो आइलैंड पर आया तो कैलिबन ने उससे दोस्ती का इजहार किया और बदले में प्रॉस्पेरो ने भी उसे तालीम सिखाई। लेकिन जल्द ही कैलिबन को एहसास होता है कि प्रॉस्पेरो उसे तालीम याफ्ता वैशी से ज़्यादा नहीं देखेगा। चनाचे वो इस सेंसिटिविटी और एलोकेंस की वजह से कैलिबन जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो प्रॉस्पेरो से जान छुड़वाना चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है मिरांडा। फ्रेंड्स, ये प्रॉस्पेरो की बेटी थी और मिलान की प्रिंसेस थी। मिरांडा अपने माजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी जब तक कि दूसरे सीन में प्रॉस्पेरो उसे बताता नहीं है। मिरांडा एक हमदर्द और फर्जशनास बेटी थी। प्ले में सिर्फ वो कैलिबन के लिए हार्श वर्ड्स यूज़ करती है जब वो उसका रेप करने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, मिरांडा अपने बाप के अलावा बाकी सबसे अलग थलग थी। वो बहुत हैरान होती है जब वो दूसरे ह्यूमंस को देखती है और इस वजह से वो जल्द ही फर्डिनेंड की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और ये इसकी लाइफ का थर्ड पर्सन होता है जिसे वो एक मेमोरी के तौर पर याद रख सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है अंटोनियो। फ्रेंड्स, ये प्रॉस्पेरो का भाई था। अंटोनियो जो था वो एक बार प्रॉस्पेरो का तख्त उलटने की कोशिश करता है और बाद में वो सेबेस्टियन को अलोंसो के साथ भी ऐसा करने पर वगलाता है। फ्रेंड्स, ये ताकत का भूखा और एक साजिशी किरदार दिखाया गया है।
वो अपनी जालमाना स्कीमों या उनके नताइज पर कभी भी अफसोस नहीं करता। अंटोनियो जो होता है वो प्ले के एंड पर अपने भाई की तरफ से माफ़ी की पेशकश के जवाब में वाज़ेह तौर पर खामोश रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है अलोंसो। फ्रेंड्स, ये नेपल्स का किंग था। अलोंसो जो था इसने अंटोनियो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो का तख्त उलटने की कोशिश की, लेकिन अपने जराइम का सामना करने पर वो दिली अफसोस का इजहार करता है। फ्रेंड्स, अलोंसो भी एक मुखलिस मोहब्बत को जाहिर करता है और ये थ्रू आउट द प्ले परेशान ही रहता है क्योंकि इसे लगता है कि इसका जो बेटा फर्डिनेंड था वो तूफान में डूब गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है गोंजालो। फ्रेंड्स, ये अलोंसो का मशीर था। गोंजालो पर मिरांडा और प्रॉस्पेरो को किडनैपिंग करने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन ये एक काइंड सोल थी। ये इस कपल पर तरस खाकर इनके लिए जलावतनी में ज़िंदा रहने का इंतज़ाम करता है, जबकि दूसरे इसका नाकाबिले यकीन मुस्बत रवैये से तंग नज़र आते हैं। वो अंटोनियो और सेबेस्टियन के तंज का निशाना भी बनता है, लेकिन ये हमेशा अपने वक़ार को बरकरार रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्डिनेंड। फ्रेंड्स, ये अलोंसो का बेटा था। फर्डिनेंड को मिरांडा से मोहब्बत हो जाती है और इनके मिलाप से नेपल्स के अलोंसो और मिलान के प्रॉस्पेरो के दरमियान जो मुफाहमत होती है उस पर मोहर सब्त होती है। फर्डिनेंड बहुत मेहरबान, कॉटिशियस और फर्जशनास था। वो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता है और उससे भी बहुत मुखलिस होता है, जैसे वो मिरांडा से मुखलिस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सेबेस्टियन। फ्रेंड्स, ये अलोंसो का भाई होता है और अंटोनियो इसे अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश करने पर आमादा करता है ताकि वो बादशाह बन सके, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसने प्रॉस्पेरो की हुकूमत का तख्ता उलटने में भी अहम किरदार अदा किया था। सेबेस्टियन अंटोनियो से पूछता है कि क्या उसका ज़मीर भी उसे परेशान करता है, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कभी अफसोस नहीं करता। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है स्टीफेनो। फ्रेंड्स, ये अलोंसो का बटलर होता है। स्टीफेनो एक मज़ाहिया किरदार था जो पूरा प्ले नशे में गुजार देता है। जब कैलिबन उसे गलती से देवता समझता है क्योंकि वो कैलिबन को शराब देता है और उसे नशे में धुत कर देता है, इस टाइम पर स्टीफेनो जो है वो खुद को बादशाह समझने लग जाता है। कैलिबन का प्रॉस्पेरो को कत्ल करने का मंसूबा उसके लिए बहुत अपीलिंग होता है, जैसा कि प्रॉस्पेरो और एरियल उसे फंसाने के लिए शौक लिबास होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है बोट्सवेन। फ्रेंड्स, ये जहाज़ के अमले का एक रुकन होता है और पहले सीन में ये दरबारियों से कमांडिंग के साथ बात करता है। अपनी अथॉरिटी के बारे में जो वो दावा करता है वो दरबारियों स्पेशली अंटोनियो और सेबेस्टियन को नाराज़ कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सिकोरेक्स। फ्रेंड्स, ये एक शैतानी डायन और कैलिबन की माँ थी। इसने आइलैंड पर हुकूमत की। इसने एरियल को उस वक्त कैद कर दिया जब उसने उसकी गंदी बोली करने से इनकार कर दिया और प्रॉस्पेरो की आमद से पहले ही इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टर है एड्रियन। फ्रेंड्स, ये बादशाह के दरबार में एक मामूली लॉर्ड था। नेक्स्ट वी हैव एरिस। फ्रेंड्स, ये ग्रीक गॉडेस ऑफ रेनबो थी और ये वेडिंग मास्क में नज़र आती है। नेक्स्ट वी हैव फ्रांसिस्को। ये भी बादशाह के दरबार में एक मामूली लॉर्ड था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सीरिस। ये ग्रीक गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट थी और ये मिरांडा और फर्डिनेंड को वेडिंग मास्क में प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स देती है। नेक्स्ट वी हैव जूनो। ये ग्रीक गॉड्स की क्वीन थी और इसने मिरांडा और फर्डिनेंड को वेल्थ और ऑनर की विशेष दी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।